हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इसका 18वां वीडियो है। लगातार 17 वीडियो इसके आ चुके हैं जिसमें कि मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर जीके पर आधारित हैं वो सारे कवर किए हैं, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स में आते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। तो वो सारे परीक्षार्थी, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहें और उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और सारे वीडियोस लगातार आप कंप्यूटर जीके के देख पाए, एक भी आपका मिस ना हो पाए, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 5 से लेके 10 क्वेश्चंस अवश्य आते हैं कंप्यूटर्स के। तो सभी परीक्षार्थी लगातार देखते रहें और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और वीडियो को शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करता हूं ये 18वां वीडियो कंप्यूटर जीके पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले इसमें 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स जीके पर आधारित। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कौन सा ईमेल पता सही है, ये आपको बताना है। ये surjit.gmail@, john@bhopal.cmm या फिर rahim@hotmail.com या फिर ram@yahoo.co.in। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर सही ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है तो वो डी वाला लिखा हुआ है। ये इसका सही फॉर्मेट है ईमेल का एड्रेस लिखने का, ठीक है ना। पहले वो नेम, ठीक है ना, उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट, उसको पार्ट में अलग करने के लिए एट द रेट का उपयोग होता है। फिर बाद में उस वेबसाइट का नाम होता है जो कि जिस पर्टिकुलर डोमेन के साथ में वो ईमेल क्रिएट किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द ईमेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन यानी कि जिसमें कि अपन सर्च करके कोई भी पर्टिकुलर की फील्ड से कोई पर्टिकुलर चीज को सर्च किया जाता है और उसकी पूरी की पूरी जानकारी अपने को उस पर्टिकुलर सर्च इंजन में मिल जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? गूगल, याहू, एमएसएन या फिर बीएसएनएल। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? कौन है इसमें गूगल सर्च इंजन, कौन सा नहीं है? तो वो है बीएसएनएल। बीएसएनएल गूगल सर्च इंजन नहीं, ये सर्च इंजन नहीं है। ये भारत सरकार का जो टेलीफोन डिपार्टमेंट है, भारत संचार निगम लिमिटेड, वो है ये, ना कि सर्च इंजन। सर्च इंजन गूगल है, याहू है और एमएसएन है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किसी कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटर को जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं? लैन, वैन, मैन या फिर कैन। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लैन। अगर कंप्यूटर को एक साथ अनेक कंप्यूटर जुड़े होते हैं, one to another and another to another and another to another, तो this is called the local area network। local area network, उससे इसको कनेक्ट किया जाता है। तो this is called the LAN। this is the correct answer। अगला क्वेश्चन आ गया, कॉपिंग अ फाइल टू योर कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ओवर द फोन यूजिंग द मॉडेम। तो उसको क्या कहते हैं? डुप्लीकेटिंग, कॉपिंग, कॉन्फ़िगरेशन या फिर डाउनलोडिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए? तो सही उत्तर है डुप्लीकेटिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डुप्लीकेटिंग बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? लाइन एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क या फिर लीडिंग एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर आपको दिया है, तो इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज द करेक्ट आंसर। एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया और एन फॉर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ नेटवर्किंग? लैन, वैन, मैन या फिर वैन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? कौन सी है जो कि एक वैलिड नेटवर्किंग के रूप में नहीं जानी जाती? तो वो है वैन। दिस इज नॉट द वैलिड टाइप ऑफ नेटवर्किंग। लैन होती है, मैन होती है और वैन होती है, ये वैलिड नेटवर्किंग है, लेकिन वैन कोई वैलिड नेटवर्किंग नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन आ गया, सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल, फायरवॉल्स, फोल्डर या फिर वायरस? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? देखिए, प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में जो प्रोटोकॉल, जो अवरोध और सुरक्षात्मक अवरोध होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फायरवॉल्स। फायरवॉल है जो कि किसी भी अनापत्तिक, यानी कि जिसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन हो या फिर जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं, उसके लिए इन फायरवॉल्स का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दिस इज कॉल्ड द फायरवॉल। अगला क्वेश्चन आ गया, ग्रुप वेयर्स हैं, क्या है ग्रुप वेयर्स? प्रोजेक्ट टूल्स, कम्युनिकेशन टूल्स, प्रिंटिंग टूल्स या फिर मैसेजिंग टूल्स? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन टूल्स। जो ग्रुप वेयर होते हैं वो कम्युनिकेशन टूल्स कहलाते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा ईमेल के लिए सही है? यातायात द्वारा सामान लाना, ले जाना, या फिर यह एक सिस्टम है जो कि किसी व्यक्ति को समूह में से इलेक्ट्रॉनिक रूप में संप्रेषण करने की अनुमति देता है, या फिर सी, इलेक्ट्रॉनिक वायर के लिए यातायात है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का मेल है? तो इसका सही उत्तर है बी। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। ठीक है ना? तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। आप समझ सकते हैं, एक सिस्टम होता है जो कि एक व्यक्ति समूह को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संप्रेषण, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए ये अनुमति देता है। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट और द करेक्ट डेफिनेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का। इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल्स में। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तारीख दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे
कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? विंडोज एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? विंडोज वाला पूछा है इसमें, तो विंडोज का कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। बताइए तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें से जो ए है विंडोज एक्सप्लोरर, ऐसा कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है। ये जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ना कि विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, तो IE बोलते हैं उसे, ठीक है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना, ये कहलाता है वेब ब्राउजर। और ये अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद कर दिया है। इसके बदले माइक्रोसॉफ्ट, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया, एज ये चालू किया है और ये अभी करंट में रनिंग मोड में है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा टूल है ये, इसको आप कभी भी उपयोग करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको उपयोग करने में। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा आउटलुक मेनू का शॉर्टकट नहीं है? कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, मैसेज या फिर नोट्स। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, मैसेज। मैसेज जो है वो आउटलुक मेनू का शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? सभी प्रोसेस के लिए जरूरी है, सामान्यतः डिस्क ड्राइव द्वारा किया जाता है, कभी आवश्यक नहीं, प्रोसेस की कार्यकल्प सिंक्रोनाइज करने के लिए अलाउ करता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है वो डी करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोसेस कोई कार्यकल्प को सिंक्रोनाइज करने के लिए अलाउ करता है। अगला क्वेश्चन आ गया, यूजर फ्रेंडली निकाय है क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए जरूरी है, विकास के लिए सरल है, व्यापारिक ऑपरेटिंग निकाय में कॉमन है या फिर पूर्णतः कॉमन हो रहा है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्णतः कॉमन हो रहा है। ठीक है ना, यूजर फ्रेंडली जो निकाय होता है वो, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, वॉइस ओवर आईपी जिसके बोलते हैं वाइप, ठीक है ना, वाइप बोलते हैं, टेक्निकल प्रौद्योगिकी वॉइस कॉल में किस में परिवर्तित करता है? ठीक है ना, अगर ये वाइप होता है तो टेक्निकली वो किस में कन्वर्ट होता है? एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में, यह डिपेंड करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है डिजिटल से एनालॉग में इसको कन्वर्ट करता है, फिर ये यूज में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन संस्थान जिसे बोलते हैं के लिए कौन सा डोमेन प्रयुक्त होता है? .gov, .org, .net या फिर .in। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो वो है .org। ये जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए ये डोमेन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर
टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, IRC का मतलब क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRC? इंटरनेट रिलेटेड चैट या इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा आंसर सही है? तो वो है बी, इंटरनेट रिले चैट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRC। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? SLIP, DIAS, PPP या उपरोक्त सभी। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऊपर के ये तीनों के तीनों एक इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है, या फिर एक और केवल एक ही कार्य दिया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सी। देखिए, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब होता है एक और केवल एक ही उसको कार्य दिया जाता है, तो उसको डेडिकेटेड कंप्यूटर कहा जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, IBM PC AT में AT का फुल फॉर्म क्या है? जो AT है इसमें ये लिखा हुआ है, इस AT का फुल फॉर्म क्या है? अप्लाइड प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडिशनल टेक्नोलॉजी या उपरोक्त सभी। तो AT का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, IBM पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, MS पावर पॉइंट के किस मेनू में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? न्यू स्लाइड, एनिमेशन, व्यू या फिर डेटा। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, न्यू स्लाइड का जो ऑप्शन होता है इसमें टू कंटेंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप पावर पॉइंट में इसको करके देखिएगा, इसमें डबल कंटेंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, जो नई स्लाइड्स होती हैं उसमें डबल कंटेंट अपन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 22वां, इनमें से कौन सा ऑफिस कलेक्शन के ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है? एकेडमिक, एग्रीकल्चर, एनिमल या फिर कॉम्पैक्ट। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, जो कॉम्पैक्ट है वो ऑफिस कलेक्शन में नहीं है उसके ऑप्शंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में कौन सा बटन स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो फंक्शन की है, ये जितने में भी F लिखा हुआ है, तो कौन सा आंसर इसका सही है? F6, F5, F4 या फिर F3? कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है जो ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में इसका उपयोग किया जाता है? तो वो है F5। ठीक है ना, F5 में जो ऑफिस प्रेजेंटेशन में है उसमें बटन में स्लाइड शो जैसे प्रारंभ करते हैं उसके लिए F5 जो बटन की है, फंक्शन की है, उसका उपयोग किया जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में किस कैप्शन में हाइड स्लाइड पाया जाता है? टूल्स में, फॉर्मेट में, स्लाइड शो में या फिर विंडो में? बताइए। तो इसका आंसर है फॉर्मेट। जो फॉर्मेट का ऑप्शन होता है उसमें ये वाला ऑप्शन जो हाइड स्लाइड है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 25वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस के फॉर्मेट कैप्शंस में इनमें से कौन नहीं पाया जाता? करेक्टर, स्लाइड, पैराग्राफ या फिर लाइन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्लाइड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने कंप्यूटर जीके पर आपके सामने लेके आए। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर जीके की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर जीके पढ़ना चाहते हैं, वो सब इस वीडियो को देख पाएं। लगातार देखने के लिए मेरी इस सीरीज को स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में बार बार कह रहा हूं, ऑल का बटन दबाना है और रेडियो बटन को क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपके कंप्यूटर जीके की जितने भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे और लगातार आप देख पाएंगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। प्लेलिस्ट से पूरे के पूरे वीडियोस जितने भी हैं हर टॉपिक पर बनाए हैं मैंने। मध्य प्रदेश जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटी है, तो सभी पर आप पूरा वीडियोस देख सकते हैं, सारी सीरीज देख सकते हैं। लगातार आ रही है, रेगुलर आ रही है, तो यू विल गेट एवरी टॉपिक वीडियोज इन माय स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। तो सब्सक्राइब इट विद द ऑल नोटिफिकेशंस। तो इसी के साथ में अपना मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।